हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। King of Swords, Eight of Cups, Queen of Wands, Nine of Wands, Eight of Swords, Chariot, Hangman, Nine of Pentacles, Four of Swords, Ace of Pentacles, Four of Cups, Two of Swords and bottom of the deck में क्या है? Bottom of the deck में है Ten of Cups। सो कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए जो एनर्जी आई है, देखो यार, आपका ना गुस्सा, आपका जरूरत से ज्यादा आपका बॉसी एटीट्यूड ना पिछले कुछ टाइम से चीजें बिगाड़ रहा है, आपके आसपास की सिचुएशंस को बिगाड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा आप पिछले कुछ टाइम से प्रैक्टिकल हो गए हो और हर चीज को ना आपने ऐसे लेना शुरू कर दिया है कि आप अकेले पड़ गए हो, लोग आपको समझते नहीं, आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो गए हो पिछले कुछ टाइम से। लोग आपको आसपास चाहिए भी, पर उन्हीं लोगों के साथ रहना भी नहीं है। अकेलापन आप पे हावी हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आप मन को परेशान कर रहे हो। ऐसे तो आपके अंदर बहुत मैग्नेटिक एनर्जी है, अट्रैक्शन है, काफी लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, हर कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे कनेक्टेड में रहना चाहता है, पर आप पता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी बन चुके हो कुंभ राशि वालों। एक पल आप सबके साथ रहना चाहते हो और अगले पल वो सभी लोगों के होते हुए भी आप एग्जॉस्ट या इरिटेट होने लगते हो। आपको ये लगने लग रहा है अरे यार ये लोग क्यों हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आपके अंदर इस मंथ भी दिखाई दे रही हैं। इस मंथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन होगा कुछ चीजों को लेकर। अगर आप बहुत डाउटफुल हो,
तो आपको वो डाउट्स क्लियर होते हुए कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नज़र ज़रूर आएँगी। पर कहीं-कहीं आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव सोच रहा है और कहाँ सोच रहा है वो मैं आपको गाइड करूँगी। सबसे पहले जॉब की बात करें तो जॉब में कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे या प्लेस बदलना चाहते थे या जॉब स्विच करना चाहते थे तो डेफ़िनिटली पॉसिबल है। अगर आप जॉब स्विच करने या ट्रांसफ़र का कुछ नहीं सोच रहे थे तो काम में थोड़े से डिले होंगे। काम में जो एक्सपेक्टेशंस आपकी रखी हुई हैं, जैसे आपने सोचा हुआ है कि भाई ये वाला टारगेट तो मेरा पूरा हो जाएगा, तो काम थोड़ा-सा स्लो होगा। वो टारगेट होगा ज़रूर, बट स्लोली होगा और थोड़ा काम से डिस्ट्रैक्टेड भी रहोगे। मन बहुत है काम करने का, बहुत कुछ अचीव करने का, बट करने की जब बारी आ रही है ना तो मन थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ फ़ोकस्ड नहीं है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ अलग ही चीज़ों को सोच रहा है। तो थोड़ा-सा आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड महसूस करोगे। वहीं बिज़नेस में आपके पास आइडियाज़ रहेंगे, क्रिएटिविटी रहेगी, आप बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, बट एट द सेम टाइम हर काम आधा छोड़ दोगे। बिज़नेस में ऐसा दिख रहा है कि कुछ नए चेंजेस करने के बाद सोचोगे बहुत कुछ, चलो ये कर लेते हैं, चलो ये दिमाग लगाते हैं, चलो इस तरीके से ना अपने एम्प्लॉइज़ को बोल देते हैं ये वाला काम ऐसे होना चाहिए। पर अगले ही पल आप अचानक से उस काम को आधे में ही छोड़ दे रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो उस तरफ। तो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन डेफिनिटली कुंभ राशि वालों रहेगा। मन एक्चुअली ओवरथिंक कर रहा है, एडवाइस क्लियरली ये है थोड़ा आराम करें, थोड़ा रेस्ट करें। जल्दबाजी में फैसले लेकर उसे आधे में मत छोड़ें, जो भी काम उठा रहे हैं उसे पूरा करें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इनफैक्ट कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छे स्कोर्स, अच्छे जो है रिजल्ट मिल सकते हैं। आप कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन की वजह से आपके जो कोई डिबेट है या कोई स्पीच वगैरह अगर आपको कहीं देनी है, कोई ओरल एग्ज़ाम्स है तो उसमें तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है? टेस्ट के रिजल्ट अच्छे आएँगे, मनचाहे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। और याद रखिएगा कोई नए कॉलेज में अभी जॉइन किया है या स्कूल में जॉइन किया तो वहाँ लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपसे बड़े इंप्रेस होते हुए नज़र आएँगे। अच्छे-अच्छे दोस्त भी मिल जाएँगे, अच्छे-अच्छे दोस्त भी बनेंगे आपके, ठीक है? आपके मदर के साथ आपके थोड़े से डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। इस मंथ आपके अपनी मदर के साथ थोड़े-से आप नोटिस करोगे कि पहले जैसी बात नहीं रही, मम्मा आपको अब समझ नहीं रही और अगर आपकी मदर नहीं है तो आप उनको याद बहुत करोगे। इस मंथ आप उन्हें बहुत मिस करोगे। फादर के साथ भी कुछ डिफरेंसेस रहेंगे आपके इस मंथ। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि फादर हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है या हेल्प नहीं कर रहे हैं और अगर आपके फादर नहीं है तो आप उन्हें भी बहुत मिस करेंगे, ठीक है? भाई-बहनों के साथ तालमेल अच्छा है। भाई-बहन बहुत कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे, बार-बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़ेज़ देंगे जिससे आपको बेटर फील हो, आपको अच्छा फील हो। वो आपको कहीं न कहीं एक्साइट करते हुए, खुश करते हुए नज़र आएँगे। बच्चों के साथ थोड़ा-सा स्टक फ़ील करोगे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर बच्चे हैं, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत परेशान नज़र आओगे, ऐसा लगेगा क्यों है यार, एग्ज़ॉस्ट कर दिया है इतनी ज़्यादा क्योंकि बच्चों को लेकर आप थोड़े से ओवर स्ट्रेस्ड नज़र आ रहे हो, उनकी स्टडीज़ को लेकर, उनके एग्ज़ाम्स को, उनकी हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हो। हालाँकि इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच-सोच कर अपने आप को बिना वजह ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक फ़ील करोगे। इस मंथ आपके कुछ निवेश किए गए, जहाँ पर भी आपने निवेश किए हैं, वहाँ आप प्रॉफ़िट एक्सपेक्ट करेंगे। आएँगे ज़रूर लेकिन स्लो आएँगे, ठीक है? कहीं पे भी निवेश किया है, वहाँ पे आएँगे स्लो। घर खरीदना है तो सोचोगे बहुत, पर खरीदने के लिए फ़िलहाल डिसीज़न में नहीं आओगे। आप सोच बहुत रहे हो, डिसीज़न में आना मुश्किल है। फ़िलहाल कोई एसेट लेना है, सामान लेना है, तो बहुत सोच रहे हो, डिसीज़न नहीं लोगे, ठीक है? इस मंथ आप जो है, अगर मैं कहूँ आप लोगों के लिए हेल्थ के मामले में तो हेल्थ में अच्छी इंप्रूवमेंट है, फिटनेस पे बहुत ध्यान दोगे, रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट शुरू करोगे। थोड़ा-सा आप जो है अब एक्टिव रहना प्रेफ़र करोगे, ओके? लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन की कमी ज़रूर रहेगी, 2 दिन आप बहुत अच्छा वर्कआउट करोगे, तीसरे 2 दिन तीसरे या चौथे दिन आप फिर आराम करोगे, तो थोड़ा-सा रहेगा। आप थोड़े से डिसिप्लिन में कम रहोगे, लेकिन हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो फिटनेस पे ध्यान ज़रूर दे रहे हो, केयर कर रहे हो अपने आप को। आपकी पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है कुंभ राशि वालों? आप लोग अपनी फिटनेस पे काम बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है? फिजिकल हेल्थ पे आप बहुत ध्यान दे रहे हो, पर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मेंटली आप बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो, आप बहुत टायर्ड हो, आप थक गए हो। तो मेंटली आपको क्या करना चाहिए? ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़, मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा-सा आप अपने आप को बस ऐसे अकेले बोलते हैं ना आँखें बंद करके बस थोड़ी देर लेट जाएँ, ये आप नहीं कर रहे। ये सब छोड़कर आप पता है इवन लेट भी रहे तो मोबाइल लेकर लेटेंगे। मोबाइल लेकर हर समय आपको शोर चाहिए, हर समय आस-पास कोई ना कोई एक्टिविटी में आप लगे हुए हो। आप जो मेंटल ब्रेक चाहिए ना वो नहीं ले रहे हो और उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो आपको ना एक अच्छी गहरी नींद चाहिए, आपको आराम चाहिए, आप थोड़ा अपने आप के साथ वक़्त बिताओ। कंटिन्यू अगर आप मोबाइल या टीवी देखोगे तो आपके लिए दिक्कतें हैं। थोड़ा मेंटल ब्रेक, मेंटल पीस पे भी ध्यान दो। आप फिटनेस के हिसाब से तो सब चीज़ें अच्छी हैं, पर मेंटली आप इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। इस मंथ आप मेंटली नोटिस करोगे कि आप बहुत थके हुए, एग्ज़ॉस्टेड हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, सोच-सोच के अपने आप को मन से दुखी करते हो, ठीक है? इस मंथ आपकी मैरिड लाइफ में आप लोगों के लिए सिचुएशंस ठीक-ठाक ही दिख रही हैं। थोड़ी बहुत रहेगी ओवरथिंकिंग आप लोगों की, अकेला महसूस करोगे। पार्टनर है, ऐसा नहीं है नहीं है। पार्टनर के साथ हो लेकिन सब कुछ होकर भी ना उनके साथ आप खुश नहीं हो। क्योंकि उनकी डिमांड्स बहुत है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है। उनको चाहिए आप यहाँ प्रेज़ेंट रहें, वहाँ प्रेज़ेंट रहें, यहाँ ध्यान दें, वहाँ ध्यान दें। और इस समय आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है। इस समय आपको कहीं ध्यान देने का मन नहीं है। इस समय आपको बस अपने आप के साथ अकेले रहना है।
पर पार्टनर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि फैमिली के इस पार्टी को अटेंड कर लो, वहाँ चले जाओ या वहाँ इसको दे लो मुँह, इसको फ़ोन करके बात कर लो। आपके ऊपर एक तरीके का प्रेशर आपको महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि पार्टनर जो है ना अब आपके साथ वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। पहले वो बहुत समझते थे, अब सिर्फ़ प्रेशर बना हुआ रहता है कि ये कर लो, वो कर लो। आपको बस थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए और वो मिल नहीं रहा है। तो उसकी एक इश्यू रहेगी, अकेलापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि थक जाता हूँ या थक जाती हूँ पूरे-पूरे दिन में, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, लोगों का बस बना ही हुआ है आपके ऊपर, ये कर लो, वो कर लो, ये दिक्कतें हैं। हायर स्टडीज़, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर के लिए अगर कुछ ट्राई कर रहे हो तो वहाँ डिलेज़ होंगे, वहाँ खुद ही आलस करोगे, खुद ही नहीं जाओगे, खुद ही ट्राई नहीं करोगे, जिसकी वजह से दिक्कतें रहेगी। ट्राई कर भी रहे हो तो कुछ ना कुछ मुश्किलें या डिलेज़ रहेंगी। इस मंथ कोई लीगल मैटर में कुछ इश्यूज़ है तो वहाँ सक्सेस मिलेगी, वहाँ जीत जाओगे। कॉम्पिटिटर्स परेशान कर रहे हैं, वहाँ जीत जाओगे। दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएँगे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा आपका जो है रहेगा बिहेवियर, जिसकी वजह से आप जीत जाओगे। आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा इस मंथ, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप अफेयर में हो तो अफेयर के मामले में आप बहुत स्टक फील करोगे। आपको लगेगा आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। आप पार्टनर के बिहेवियर में एक टॉक्सिक एनर्जी को महसूस करते हो। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या बहुत सारी चीज़ें वो गलत कर रहे हैं, पर आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। ना लड़ पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ना वो समझते हैं। जब आप ट्राई भी करते हो तो वो सुनते नहीं हैं, समझती नहीं है। हर बार मुश्किलें बढ़ ही रही हैं। आप उनके साथ घूमने-फिरने थोड़ा-सा जाना चाहते हो, एन्जॉय करना चाहते हो, पर वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। आपको फ़ील हो रहा है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं। आपको हैप्पीनेस चाहिए, आप दूसरों को देख रहे हो खुश हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप ही की लाइफ़ में कहीं न कहीं इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इसकी वजह से आप थोड़े-से एग्ज़ॉस्टेड हो। पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटीज़ भी इस मंथ आपकी बढ़ सकती हैं, शक भी हो सकता है या पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बोलता हुआ या बोलते हुए नज़र आएँगे कि भई किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, जिसकी वजह से आपको लगेगा सिर्फ़ ये इंसान मुझे कंट्रोल करने में लगा हुआ है या लगी हुई है, बाकी कोई चीज़ इसके एक्साइटमेंट या रोमांस है ही नहीं इस रिलेशनशिप में। तो बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करोगे आप इस रिलेशनशिप में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में आपको लगेगा कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में चले गए हो जहाँ पर आपको सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी अब आप फँस गए हो। ना आप अपने पार्टनर को छोड़ पा रहे हो, ना आप उनके साथ रह पा रहे हो, क्योंकि उनके साथ रहना मुश्किल क्यों है? क्योंकि अब आपको वो व्यक्ति बहुत पॉलिटिकल और प्लेयर पर्सनैलिटी लगने लगे हैं या लगने लगी हैं। अब आपको लग रहा है ये बहुत स्मार्ट है और बहुत दिमाग से खेल रहे हैं, बट आप ना पूरी तरह उनको छोड़ पा रहे हैं, ना उनके साथ पूरी तरह रह पा रहे हैं। आप उनकी हर चीज़ को, हर सत्य को जान चुके हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि क्या किया जा सकता है? क्योंकि आप झेल रहे हैं, ना पूरी तरह उन्हें छोड़ पा रहे हैं, ना उनके साथ रह पा रहे हैं। उनका बर्ताव आपको डिप्लोमैटिक लगने लगा है, अब आपको लग रहा है कि आप किसी गलत कनेक्शन या टॉक्सिक कनेक्शन का शिकार बन चुके हो। ऐसे में आपको करना क्या है, भई अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, मी टाइम दो, थोड़ा समय दो अपने आप को, सब कुछ फ़ोन-वोन साइड में फेंको, सिर्फ़ अपने आप के साथ वक़्त बिताओ। थोड़ा-सा विपासना सेंटर्स जॉइन करो या तो कोई मेडिटेशन करो, मन को शांत करो, दिमाग को शांत करो। फिज़िकल बॉडी ठीक हो जाएगी, पर मन का क्या? मन अशांत है आपका, ठीक है? एक तरफ़ा किसी को पसंद करते हो तो वो अचानक से आपको इग्नोर करना शुरू करेगा, या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो उसकी जगह बदल जाएगी। और अगर एक तरफ़ा किसी को पसंद कर रहे हो तो किसी वजह से वो अचानक से आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि दिक्कत कहाँ आई है, क्योंकि बहुत आपका दिमाग उधर ही चलेगा। आप 24 घंटे उसी इंसान के बारे में सोचोगे और आपको सब समझ में ही नहीं आएगा कि इस इंसान ने अचानक से आपसे डिस्कनेक्ट क्यों किया। अगर मैं बताऊँ तो उसने सिर्फ़ डिस्कनेक्ट इसलिए किया क्योंकि उनको आपको लेकर ऐसा माइंडसेट बन जाएगा कि आप एक कैरेक्टर में आप ठीक पर्सन नहीं हो, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस लेंगे। वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट मानेंगे, उन्हें लगेगा आप ज़रूरत से ज़्यादा चाणक्य हो, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस लेंगे। वो आपको प्लेयर या आपको काफ़ी गलत मिसजज कर रहे हैं या कर रही हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप उस इंसान के बारे में सोच-सोच के परेशान हो जाओगे कि आखिर इसने मुझसे दूरी क्यों बनाई? क्या कर दिया आपने ऐसा? क्यों गलती हो गई ऐसे कि भई किस लिए ये इंसान आपसे इतना डिस्कनेक्ट हो गए? आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके फ्रेंड्स में। अगर मैं कहूँ सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। सोशल में ऐसा है कि दोस्त तो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना चाहते हैं, पर आप दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना नहीं चाहते हो। आप थोड़ा सा आलस में बार बार मना करोगे। कोई भी गेट टुगेदर हो, पार्टी हो, आप अवॉइड करते हुए नजर आओगे। मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इस मंथ ऑफर्स तो रहेंगे, पर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। डेटिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो डेटिंग के लिए कैजुअली किसी से बातचीत हो सकती है, लेकिन उस इंसान पर भरोसे की कमी आपको महसूस होगी, ठीक है? अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। जुलाई मंथ पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल।
आपके पार्टनर की तरफ से तो ये रिलेशनशिप कब का एंड हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब वो आपको देख रहे हैं उस हिसाब से, और ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत पहले ही एंड हो गया है। ऐसा लग रहा है 1-2 हफ्ते पहले ही ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने उनको बैक स्टैब किया है, उन्हें धोखा दिया है, उन्हें हर्ट किया है। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स उनके बैक स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें लगा कि आपने उन्हें चोट पहुँचाई है। आपने उन्हें तकलीफ दी है, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी लाइफ में अपनी छोटी-छोटी हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो अपनी ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियों पे बहुत ध्यान देंगे या ध्यान देंगी, ना कि आपकी तरफ। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप कभी भी एक सही इंसान नहीं थे। वो आपको अब एक बहुत ज़्यादा मनचला या मनचली किस्म का इंसान मानने लगा है। ये व्यक्ति अब अपनी फ्रीडम को एन्जॉय करना चाहता है, खुल के जीना चाहते हैं, जीना चाहती हैं। इनकी लाइफ में कैजुअली इनके आस-पास बहुत से लोग हैं जो इनमें इंटरेस्टेड हैं। ये कहीं न कहीं डेटिंग और कैजुअल एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं, किसी के साथ फ्लर्ट करना, हँसी-मज़ाक करना। बट क्या ये प्रॉपर्ली किसी रिलेशनशिप में है? मुझे लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है। देयर इज़ लव अराउंड हिम, अराउंड हर, बट ये इंसान ऐसा है कि इस इंसान के माइंड में ऐसा है कि जो इंसान इनके लिए राइट होगा वो खुद ही एक समय बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएगी या उस इंसान से कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये आपको लेकर अब ज़्यादा सोच नहीं रहे। अब आपको लेकर इनके दिमाग में कोई थॉट नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जिसमें ये आपके साथ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपने बैकस्टैब किया है, इनको आपने हर्ट किया है। क्या ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? नहीं, ये सोचते बहुत हैं या सोचती बहुत है आपके बारे में। दिमाग से पूरी तरह इस इंसान ने नहीं निकाला है। आप उनकी यादों में, आप उनकी मेमोरीज़ में ज़रूर दिखाई देते हो। ये इंसान आज भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बात करने से, आपके प्रयास करने से ये बिल्कुल आपको धुतकार ही देंगे या बिल्कुल गाली ही दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट इन्हें बस ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनमें शुरुआत से ही कभी सीरियस नहीं थे, या आप हमेशा से एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, या ज़रूरत से ज़्यादा आपने उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया। पिछले 1-2 हफ्तों में ही ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिससे बात पे ये इन्होंने ना बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले ली है, और इसी की वजह से ये अब आपको लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते। इन्हें लग रहा है कि भई जो भी था मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे इन्होंने जो है ट्रिगर किया, कभी मिलेंगे तो बात अच्छे से करेंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होंगे। यानी कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब आपके साथ ये दोबारा नहीं बढ़ेंगे, ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, और जुलाई में आपको कम ध्यान देते हुए, आप में कम इन्वॉल्व होते हुए या होती हुई नज़र आएँगी, ठीक है? तो क्या यूनियन की संभावना है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने एन्जॉयमेंट पे, अपनी लाइफ में, अपने हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आप नोटिस भी करेंगे स्टोरी स्टेटस, खूब खुश हो रहे हैं, एन्जॉय कर रही हैं या कर रहे हैं, आप दो नोटिस करेंगे अपनी लाइफ में कहीं रुके नहीं। लाइक हँसी-मज़ाक चल रहा है, दोस्त बन रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, इनको लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस में आप देखेंगे नहीं इस मंथ, ठीक है? इस मंथ आपके लिए एडवाइस क्या है? जो अधूरे काम है उसे पूरा ज़रूर करें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, पीस ऑफ माइंड पे फोकस करें, मन को शांत करने की कोशिश करें। और रिलेशनशिप के मामले में एडवाइस सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप इस इंसान को चाहते हैं, तो या तो इस इंसान को भले मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या तो इस इंसान के बारे में जो है, हो सके तो आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, मन को ना नेगेटिव ना करें। आप सोचिए एक दिन सब कुछ ठीक होगा, आ जाएगा या आ जाएगी। पॉजिटिविटी लाइक एक एक होता है ना, वाइब्रेशन क्रिएट करने से भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कभी-कभी हम अपनी वाइब्रेशन को जब स्ट्रॉन्ग करते हैं ना कि हाँ, एक दिन ये होगा, तब भी संभावनाएँ हो जाती है कि हमारा रिलेशनशिप बेटर हो जाए एक दिन, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑप्शन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।